आई मीन बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल वाज गोइंग दैट वे एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना, ही वाज स्विंगिंग दैट मच. And Siraj on the other end, of course, bowling quick with good pace and everything. And of course, then Shami, icing on the cake, another fifer. I mean, 45 wickets in about 14-15 games. इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 14 विकेट्स ले लिए. Yeah, that's incredible performance. ये record मेरे ख्याल में ऐसा कम ही टूटेगा शामी का सुबह. अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो वो स्पेल को कैसे निकालना है वो नहीं है इनके पास. एशिया कप में भी मैं नज़र आया, पहले स्टार्ट में अगर 8 से 9 ओवर बॉल स्विंग हुआ है तो उसी में पूरी टीम उड़ गई है. Right then, very sorry reading for the Sri Lankan cricket team. Wasim bhai, I want to bring this to you. Decimated by the Indian pace bowling. Not just in this game, in the semi-final, in the finals of Asia Cup as well. That probably could have been psychological problem to Sri Lankan batters and everything. Okay, they bowled beautifully. First of all, congratulations to India to qualify for the semi-finals of the World Cup 2023. Well done. What a performance by Team India. शुरू में ब्रेक थ्रू भी मिल गया उनको, बट उसके बावजूद द वे दे बैटेड, 92 बाय गिल, विराट कोहली गॉट 88, 82 बाय आयर who played some magnificent shots in the end, big hits, massive sixes. Once they scored 357, it was kind of all over for Sri Lanka. But I knew they probably will fight back, but man, when they came out to bowl the Indian team, unbelievable. Quick game is a good game, probably that's the motto for Indian team was. I mean, बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल was going that way एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना, he was swinging that much. And Siraj on the other end, of course, bowling quick with good pace and everything. And of course, then Shami, icing on the cake, another fifer. I mean, 45 wickets in about 14-15 games. इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 14 विकेट्स ले लिए. Yeah, that's incredible performance. ये record मेरे ख्याल में ऐसा कम ही टूटेगा शामी का. So well done, Shami as well. But I think Sri Lanka, they just eventually now when they go back, they have to sit down as a cricket board, selectors, and say where they went wrong. Okay, you can lose a game. I can understand that. Young team, inexperienced batting, blah blah blah. But getting out for 55 a month ago and then again on a good deck, जिसका पता है कि average score is 300 if you bat first or bat second. Okay, they bowled. I mean, there was no answer for Sri Lankan batters for the Indian bowling. It was just they were unplayable. I mean, it was treat to watch. मिसबा अनप्लेबल बोला वसीम भाई ने. क्या एशिया कप फाइनल के डीमंस थे जो आज कैरी फॉरवर्ड हुए, या इट वाज जेन्युइनली वेरी गुड बॉलिंग जिसके आगे कोई भी टीम लड़खड़ा जाती? इट वाज जेन्युइनली वेरी गुड बॉलिंग. कोई भी टीम, कोई भी बैट्समैन मुश्किल में होता. बट ओवरऑल अगर हम श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप को देखें तो जब से संगकारा और महिला जयवर्धने गए हैं, वो जो एक बैकबोन होती है संगकारा, जिस तरह के नंबर 3 पे हमेशा इनके पास ऐसे बैट्समैन रहे हैं. अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो वो स्पेल को कैसे निकालना है वो नहीं है इनके पास. एशिया कप में भी मैं नज़र आया, पहले स्टार्ट में अगर 8 से 9 ओवर बॉल स्विंग हुआ है तो उसी में पूरी टीम उड़ गई है. सॉरी टू कट, जस्ट जब आज ये पहली विकेट गिरी इनकी, उनके बाद जो भी उनके बैटर आए से कुरुरत्ने आया, उनका कप्तान आया, सदीरा आया, श्रीलंका किसी की टांग छोटी सी भी नहीं निकली, वहाँ खड़े खड़े खेलते रहे. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने लेट खेलना बॉल को, और आपने कोशिश करनी. आप जितने भी देखें ये जहाँ पे भी बॉल पोजीशन होल्ड ही नहीं हो रही. पहला बॉल बुमराह ने थोड़ा सा मिडिल से किया तो वो पूरा ऑन पे चले गए थे. हालांकि आपको जब नज़र आता कि गेंद लंबा स्विंग हो रहा है तो आपकी डिफेंसिव टेक्निक वहाँ पे आती है. और अगर आप अच्छी टेक्निक वाले हैं, यू कैन सी ऑफ अंदर का बॉल खेलते हैं और साइड ऑन रहते हैं. जब आपके दोनों शोल्डर बॉलर की तरफ सीधे हो गए हैं तो इसका मतलब आप ओपन हो गए. आप आउट स्विंग तो आप कभी भी नहीं खेल सकते. और अंदर वाला बॉल, जाहिर है अंदर वाला बॉल भी जब आप बिल्कुल आपकी पोजीशन नहीं है और बल्ले आपको रोकने, शॉटें मारते रहे इवन, उसके बाद भी आप खेलने जा रहे हैं, शॉट नज़र आ रहा है यार इतना स्विंग हो रहा है. 8 से 10 ओवरों के बाद हमने देखा कि सिचुएशन बेहतर हो गई थी. कुछ अगर ये स्टे करते तो शायद वो निकाल जाते. 18 विकेटें थी नीचे अगेंस्ट श्रीलंका. अगर नया बॉल निकल भी जाता तो कुलदीप की 18 विकेटें थी इनके अगेंस्ट. बट जो बात अभी मिसबा कर रहे हैं कि इनएक्सपीरियंस दिखा, क्या कोई ऐसा केस था कि इतना गेंद स्विंग हो रहा है, शायद मैथ्यूज को ऊपर भेज देते, थोड़ा होल्डिंग रोल प्ले कर लेते? इमरान, सबसे पहली बात तो ये जो टॉस जीत के डिसीजन किया है टू बॉल फर्स्ट अगेंस्ट इंडिया, टॉप, उस पर तो बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं होगी आज. आज बाकी ऐसी लगता है. आई थिंक अपनी टीम की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है श्रीलंका की, उन्होंने अपने आप को खुद ही मुश्किल में डाल दिया. इट वाज वेरी डिफिकल्ट रन्स टू चेज. यहाँ पे आप सेकंड बैटिंग में जाते हैं जब भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और विकेट्स गिरे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ही वो टीम खत्म हो जाती है. आज हमने देखा इसी तरह विकेटें गिरती चली गई. बट जो डिसीजन लिया मुझे नहीं समझ में आया. आपकी बैटिंग चल नहीं रही और आप चेज करने जा रहे हैं इस मैच के अंदर. आई थिंक यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए थी, फ्री थोड़ा सा एटमॉस्फेयर देना चाहिए था अपने बैट्समैन को कि खुल के खेले शो में. बट इंडियन बॉलर नो डाउट, जिस तरह वसीम भाई ने एक्सप्रेस किया है अभी कि जिस तरह बॉलिंग हुई थी, मिसबा ने बताया जो गेंद सीम एक तो लग रहा था उस पर, मेरा ख्याल है उस सीम की वजह से वो जो वसीम भाई ने कहा पैर नहीं चल रहे थे, मिसबा ने कहा पैर नहीं चल रहे थे, वो हकीकत होती है. जिस वक्त आप बैटिंग करने जाओ और गेंद लाइक पढ़ के सीम से हिलना शुरू हो जाए, ऑटोमेटिकली आपके फीट अंदर रहते हैं. उसको काउंटर अटैक करना चाहिए. वो भी नहीं किया कि एक आधा स्टेप आउट करके थोड़ा सा आगे खड़े हो जाते.
इतना पेस नहीं था पिच में, मैनेज कर सकते थे, बट अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा जो डिसीजन था, आई थिंक इट वाज वेरी रॉन्ग डिसीजन टू चूज बॉल फर्स्ट। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज ने कहर बरपाते हुए श्रीलंका को वर्ल्ड कप के 33वें मुकाबले में 55 रन पर ढेर कर दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया 302 रन से जीत हासिल कर सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल करने वाली पहली टीम बन चुकी है। मोहम्मद शामी ने 5 विकेट हासिल किए, जबकि सिराज को 3 विकेट मिले। इससे पहले भारत ने शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार पारियों की बदौलत श्रीलंका के सामने 50 ओवर में 357 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। भारत ने वर्ल्ड कप के 7 में से 7 मैच जीतकर खिताब पर सबसे मजबूत दावा भी ठोक दिया है। श्रीलंकाई बल्लेबाजों के आउट होने का सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद कुशल मेंडिस आउट हुए। उस वक्त श्रीलंका का स्कोर 3 था, यानी 3 रनों पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, श्रीलंका टीम के हालात बद से बदतर होते गए। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।